हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं साइंस के टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हमने डिस्कस करेंगे। आज ये रहे पार्ट 67 की वीडियो एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड देखते हैं एक एक करके सारे के सारे। एंड और एक आपको बता दूं, मतलब हमने आर्टिकल के बारे में एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको ये आर्टिकल के बारे में मेंशन कर देता हूँ, यानी जो 67 आर्टिकल रहे ये मेंशन करती है किसके बारे में बताना। 67 जो आर्टिकल रहे, हालांकि हमारा जो उद्देश्य है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे बस। एंड 67 आर्टिकल, बस आर्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं एंड देन साइंस के बारे में हमने डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल मेंशन करती है जो कि जो वाइस प्रेसिडेंट रहे ना, इसके इम्पीचमेंट यानी जो क्या रहे वाइस प्रेसिडेंट जो कि प्रेसिडेंट जो रहे, वाइस प्रेसिडेंट की जो इम्पीचमेंट रहे ना, यानी जो रिमूवल के बारे में ये मेंशन करते हैं बाय द रिजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा, यानी जो राज्यसभा मेजोरिटी रहे, जो राज्यसभा मेजोरिटी मिलने के बाद ये रिमूव किया जा सकता है। एंड देन जो लोकसभा की मिनिमम लोकसभा की मिनिमम मेजोरिटी हो तो भी उन्हें, मतलब लोकसभा की बस सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये राज्यसभा की सबसे मेजोरिटी होना चाहिए। लोकसभा की इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट राज्यसभा की सबसे ज़्यादा मेजोरिटी हो तो जो वाइस प्रेसिडेंट है इनकी रिमूवल किया जा सकता है। क्लियर इतनी सी बात। एंड देन और क्या बात करें, जो बताना जो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कहाँ मेंशन रहे, 63 में मेंशन रहे। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में 63 में मेंशन रहे, 63 आर्टिकल में मतलब देयर शैल बी द वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया, 63 में मेंशन रहे बस। एंड प्रेसिडेंट के बारे में कहाँ मेंशन रहे, 52 में मेंशन रहे। अब देखते हैं हमारे टॉपिक जो रहे इनके तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है बताना, हाइड्रोजन और हीलियम, ये आपको पता है जो सन रहे ना, सन के जो लेयर बताना कौन से लेयर रहे, ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर, सॉरी ट्रोपोस्फियर नहीं, जो कोरोना रहे एंड देन कोर रहे। सो ध्यान में रखना, जो सन की जो सन में जो पाई जाती है, क्या पाई जाती है सन में, आपको हाइड्रोजन एंड देन हीलियम मिलने वाला है, जो कि ये न्यूक्लियर फिजन नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। एंड ये मतलब हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलके ये हीलियम बनाती है। एंड इसमें बात यही है कि इसका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जो कि प्रीडोमिनेंट गैस एंड दैट द कंस्टिट्यूट दैट द सन, प्रोपोर्शन ऑफ द हाइड्रोजन हीलियम की प्रोपोर्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 3:1 के तौर पर रहे, यानी 3:1 के जो कि प्रोपोर्शन में रहे, ध्यान में रखिएगा, ये इतनी की औसत में रहे। सो एंड देखते हैं जो कि नेक्स्ट में क्या डिटेल में रहे। द सन इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड द हीलियम विथ हाइड्रोजन मेकिंग ऑफ थॉरोली, जो कि हाइड्रोजन ये 73% रहे। असल में जो हाइड्रोजन है ना 73% और हीलियम जो कि 25%। एंड और जो भी रहे, और जो भी बातें रहे, मतलब जो और कितने के रहे, और 2% रहे ना ये, और अदर गैसेस रहे। द नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन एंड अबाउट द 91% एंड द हीलियम अबाउट 9% अकॉर्डिंग टू द नासा साइंस वेबसाइट के मुताबिक, ध्यान में रखना। एंड सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है नंबर 6 में, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन, बताना व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन इन एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में हाइड्रोजन की मात्रा जो H2 रहे, इसका मात्रा कितनी की रहे, हाइड्रोजन की मात्रा ये 0.00005 रही, यानी 0.405% रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए, बताना ऑक्सीजन कितने की रहे, ये सभी को पता है, बट जो एग्जैक्टली जो ऑफिशियल तौर पर जो डाटा है ना ये 20.94% रहे, मतलब 21%, ध्यान में रखना। एंड देन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन बताना, नाइट्रोजन फार्मूला जो N2 रहे, नाइट्रोजन ये 78% रहे, ये आपको पता ही होगा। एंड देन आर्गन बताना, ये भी आपको पता ही होगा, 0.93% रहे। एंड देन ये बताना नियॉन कितनी की रहे, जो मतलब हमने जो डिस्कस करते हैं ना, जो 1% मतलब जो 0.1% जो अदर गैसेस रहे,
जो आर्गन, जो नियॉन, हीलियम, एंड देन बताना हीलियम कितने की रहे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो सारे के सारे डिस्कस कर लेते हैं। नियॉन जो रहे ना 0.0018%। एंड और एक खास बात बता दूँ, जो ह्यूमन बॉडी है ना इसमें कार्बन कितने की रहे, कार्बन की परसेंटेज ये 80% की रही है, ध्यान में रखना 80% की है। एंड बताना वाटर कितने की परसेंट रहे, 60% की है। काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखना। नियॉन आंट ये तो हमने डिस्कस करे नियॉन आंट। बताना ओजोन जो O3 रहे ये कितने की परसेंटेज रहे, 0.0006% रहे। एंड देन बताना जीरो कार्बन एमिशन, CO2 की एमिशन बताना, जो कि कार्बन की मात्रा 0.04% कार्बन की मात्रा। एंड देन हीलियम कितने की परसेंट रहे, 0.0000 क्या रहे, 005 रहे, 0005 रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड CO2 को जो कि 0 कार्बन एमिशन रहे ये 2070 तक लग से रहे। क्लियर इतनी सी बात। एंड देन ध्यान में रखना नेक्स्ट हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन मेक ऑफ द टीनी फ्रैक्शन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड अप्रोक्सीमेटली 0.00, यस हमने ये डिस्कस की ना, जो कि 405%। एंड वाइल इट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द यूनिवर्स हाइड्रोजन इट इज़ नॉट ए प्राइमरी गैस इन आवर एटमॉस्फेयर, ध्यान में रखिएगा। सो बहुत ही कम मात्रा में रहे। नेक्स्ट नंबर 3 में क्या रहे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर बताना, लेयर कितने के रहे, क्या हमने एक एक करके हमने पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर कौन सी रही, फर्स्ट पर ट्रोपोस्फियर रहे, ट्रोपोस्फियर ये किलोमीटर मतलब कितने के किलोमीटर में फैला हुआ है, ये 18 किलोमीटर तक रहा है, 18 किलोमीटर। इक्वेटर में आपको 18 किलोमीटर देखने को मिल सकता है, बट आपको जो पोल एरिया रहे ना, पोल एरिया में आपको 8 किलोमीटर, वैसे तो ये पोल में, वैसे तो और भी काफ़ी सारे ज़्यादा भी आपको देखने को मिल सकते हैं। 12 किलोमीटर एवरेजली ये 12 किलोमीटर बताया जाता है, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड देन और क्या रहे, सो एंड देन सेकेंड पर क्या रहे, सेकेंड पर जो कि ट्रोपोस्फियर एंड देन स्ट्रेटोस्फियर जो ये फैला हुआ है, स्ट्रेटोस्फियर मतलब जो ट्रोपोस्फियर से एवॉव रहे, ट्रोपोस्फियर से ये जो कि 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 50 किलोमीटर जो कि। एंड इसी लेयर में जो है ना ये O3 यानी जो ओजोन लेयर है ना, एक तो रहे गुड ओजोन एंड देन और एक बैड ओजोन रहे, यहाँ पाई जाती है। क्लियर इतनी सी बात। एंड देन तीसरी बार बताना, तीसरी बार जो कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एंड देन मेसोस्फियर रहे। क्लियर, मेसोस्फियर में ये जो पाई जाती है, मेसोस्फियर की जो लेयर ये 80 किलोमीटर में रहे, 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 50 to 80 किलोमीटर। क्लियर इतनी सी बात, ये 80 है। नेक्स्ट 4 जो क्या रहे, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड देन थर्मोस्फियर ये जो कि जो थर्मोस्फियर ये फैला हुआ है 513 किलोमीटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। 4 एंड देन 5 कितने के लेयर रहे टोटल में, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड देन एक्सोस्फियर एक रहे। एक्सोस्फियर की जो ये 960 के आसपास में ये किलोमीटर तक फैला हुआ है। एंड देन 5 एंड देन 6 कहाँ से रहे, ये 5 रहे, ध्यान में रखिएगा। सारे के सारे डिस्कस कर ले, अब बताना, आंसर बताना। व्हाट इज द एंड ये सीरियली रहे, एक एक करके जो एंड ये मतलब जो सीरियली रहे ना, ये सबसे फास्ट रहे, सबसे फास्ट। एंड देन इसके बाद ये रहे, ये नीचे की तरफ नहीं, ये ऊपर की तरफ है, ध्यान में। इसके बाद ये रहे, इसके बाद ये रहे एंड देन नेक्स्ट ये सबसे ऊपर है, ये सबसे टॉप है, ये मतलब ये नीचे लिखी गई है, मतलब इसका यही है कि ये नीचे में रहे, सबसे टॉप पर यही है, ध्यान में रखना। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की ये इसका नाम क्या है, ये तो हमने डिस्कस करी, स्ट्रेटोस्फियर एंड देन मेसोस्फियर ये है, ध्यान में रखिएगा। इनमें तो क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन इनमें देखने को मिली है। द थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज द मेसोस्फियर एंड देन इट इज़ द लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर में रहे, एंड जो कि एक्सटेंड द ऑल एल्टीट्यूड जो कि अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर ऊपर में रहे एंड 50 माइल, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 4 बताना, ऑन व्हिच डेट अर्थ एंड द सन कम्स क्लोजर टू ईच अदर, बताना कौन सी डेट रहे वो जो अर्थ एंड द सन रहे ना बहुत ही क्लोजर हो जाती है।
यानी जो आज जो धरती रहे यानी जो सन रहे ये बहुत ही करीब में आ जाती है। कौन से समय है वो बता ना। ये है 3 जनवरी, यानी 3 और जो 2 और 3 जनवरी रहे इसी जो मंथ में यानी जनवरी मंथ में ये सबसे जो शॉर्ट मतलब क्लोजर हो जाती है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। बताना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? एपीहेलन कहा जाता है ना। जैसे एपीहेलन और पेरीहेलन किसे कहा जाता है? लार्जेस्ट लेंथ जो रहे पेरीहेलन कहा जाता है, ध्यान में रखना। जो कि कम्स क्लोजर ये क्या कहा जाता है? जो कि एपीहेलन सर इसे पेरीहेलन कहा जाता है। सबसे जो क्लोजर डिस्टेंस है इसे पेरीहेलन, माफ करना मतलब कैसे याद रखना, इसे पेरीहेलन तो कहा जाता है। एंड सबसे जो ध्यान में रखना ये पेरीहेलन रहे एंड इसके किलोमीटर वाइज पूछे तो ये जो पेरीहेलन की 147 मिलियन किलोमीटर रहे। ध्यान में रखिए इसके जो लेंथ रहे पेरीहेलन सबसे जो शॉर्टेस्ट ये पेरीहेलन है। मतलब पेरीहेलन पी फॉर पास में रहे ये पेरीहेलन, और जो दूर में रहे वो एपीहेलन है। ध्यान में रखना एपीहेलन जो दूर में रहे, दूरी पर पूछे तो वो 4 जुलाई की बात है। ध्यान में रखिएगा 4 जुलाई की बात है जिससे पेरीहेलन नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा। हाँ देखते हैं अर्थ जो कि रिचेस द क्लोजर पॉइंट द सन नोन एज द पेरीहेलन इसे कहा जाता है इन दी नियरली जनवरी, जो कि टिपिकली अराउंड द जनवरी 3 की बात है। जनवरी 3 एंड 4 में द दिस हैपन अबाउट द 2 weeks आफ्टर द विंटर एंड द सोलिस्टिस इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सबसे क्लोजेस्ट जो रहे वो क्या रहे 147 मिलियन किलोमीटर की है। इतनी सी बात ध्यान में रखना। क्या पूछा गया है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द एपीहेलन? ये तो हमने अभी डिस्कस की 152 रहे, हालांकि 152 पॉइंट समथिंग रहे, सम 0.12 ऐसे भी देखने को मिल सकता है। बस यही आंसर है 152 मिलियन किलोमीटर। क्लियर? इतनी सी बात। एंड देन पेरीहेलन ये है पेरीहेलन, ये है एपीहेलन। क्लियर? इतनी सी बात। एंड देन देखते हैं नेक्स्ट द अप्रोक्सीमेट जो अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द एपीहेलन द पॉइंट इन द अर्थ ऑर्बिट एंड where it farthest from the sun and about 152.1 million kilometer. This distance about the 1.0167 times जो कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये एस्ट्रोनॉमी जो यूनिट है इससे ये 1.0167 टाइम्स मतलब एवरेज के तुलना में ये ज़्यादा रहे। एंड सबसे शॉर्टेस्ट तो हमने डिस्कस करी 147। क्लियर? इतनी सी बात। एंड देन नेक्स्ट नंबर 6 ऑन व्हिच डेट द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस अकर? ये बताना सबसे जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस अकर होती है कौन सी डेट है? लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? ध्यान में रखना। जो ऑन व्हिच डेट द लॉन्गेस्ट डे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो हमने डिस्कस करी। सबसे जो लॉन्गेस्ट डे होती है कौन सी डेट को? ये जून 21 है। ध्यान में रखना जून 21। एंड इसे क्या कहा जाता है? समर सोलिस्टिस कहा जाता है। समर सोलिस्टिस कहा जाता है। क्लियर? इतनी सी बात। एंड देन इसका कारण क्या है? बताना, क्या बता सकते हो इसका कारण क्या है? रीजन यही है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रहे जो कि ध्यान में रखना जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये सबसे टिप्ड टूवर्ड्स द सन, टिप्ड टूवर्ड्स द सन, सन के तरफ से रहे, सन के तरफ से। एंड जो नॉर्दर्न एंड जो कि सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में बात करें, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में बात करें तो सदर्न हेमिस्फीयर ये जो कि अवे फ्रॉम द सन रहे, सन से दूरी पर रहे, इसलिए जो कि ये सदर्न जो हेमिस्फीयर है ये शॉर्ट डे होती है, मतलब पर्टिकुलर इसी समय में शॉर्ट डे। एंड जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये लार्जेस्ट है। बात यही है, ध्यान में रखिएगा। द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इज कॉल्ड एज द समर सोलिस्टिस कहा जाता है। इट इज अकॉर्ड इन दी 21 जो कि 21 जून है। यस, जून की बात है। एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड जो कि दिसंबर 22 इन दी सदर्न हेमिस्फीयर द समर सोलिस्टिस इन दी इज द डे विथ लॉन्गेस्ट पीरियड एंड जो कि डे लाइट है
एंड द शॉर्टेस्ट नाइट इन ऑफ द ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, विंटर सॉल्स्टिस अकॉर्ड इन व्हिच डेट, विंटर सॉल्स्टिस कौन सी डेट में अगर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विंटर सॉल्स्टिस जो सदर्न जो हेमिस्फीयर है ना, ये टिप्ड टुवर्ड्स द सन, सदर्न हेमिस्फीयर ये टिप टुवर्ड द सन एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अवे फ्रॉम द सन, क्लियर इतनी सी बात। एंड देन इसे कहा जाता है शॉर्ट डे, यस, ये दिसंबर 22 की बात है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दिसंबर 22, क्लियर इतनी सी बात। ये जो सदर्न हेमिस्फीयर हमने डिस्कस कर दिया, नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर जो कि टिप टुवर्ड्स द सन, सन से पास रहे, जो सन से रहे, ध्यान में रखना। ऐसे जो इलिप्टिकल प्लेस में एक घूम रहा है ना, ये जो इलिप्टिकल प्लेस रहे, ये सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल है, यानी ओवल भी कह सकते हो, ओवल पाथ में, ये ओवल पाथ रहे चारों ओर तरफ, ध्यान में रखना। एंड जो कि इंटरनल जो क्या रहे, ध्यान में रखना, ये ऐसे घूमते हैं। एंड देन सो ध्यान में रखना, जो कि क्या रहे, जो रिंग रहे, मतलब जो 4 प्लानट रहे ना, मतलब जो मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, मर्क्यूरी, वेनस, यस, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स जो रहे, ये तीनों के तीनों ये इंटरनल एंड देन एक्सटर्नल पूछे तो जो मतलब प्लानट रहे वो मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स एंड देन यस जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो रहे वो एक्सटर्नल जो कि ग्रह कहा जाता है, यानी प्लानट, ध्यान में रखना इतने सी बात। एंड देन और क्या बात करें, देखते हैं नेक्स्ट में, द विंटर सॉल्स्टिस अकॉर्ड ड्यूरिंग द हेमिस्फीयर विंटर इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड दिस डिसम्बर, जो कि दिस इज द डिसम्बर सॉल्स्टिस एंड द डिसम्बर 21 to 22 में ऑब्जर्व की जाती है। एंड द सदर्न हेमिस्फीयर दिस इज द जून सॉल्स्टिस जून 22-21 में ऑब्जर्व करी जाती है, क्लियर इतनी सी बात। अभी हमने डिस्कस किया ना, जो जून 21 to 22 मतलब इसके बीच में ऑब्जर्व करी जाती है, क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखिएगा। एंड देन गर्मी बहुत ही हो रहा है एंड फैन भी नहीं चला पा रहा हूँ क्योंकि साउंड की प्रॉब्लम आने वाला है। एंड देखते हैं 8 में क्या रहा है, द एयर हैविंग द मॉइस्चर कंटेनिंग इक्वल टू इट्स ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कल्ट, इसे क्या कहा जाता है बताना, जो कि हैविंग मॉइस्चर कंटेनिंग इक्वालिटी ह्यूमिडिटी ये कैपेसिटी, इसे सैचुरेटेड एयर कहा जाता है। ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सैचुरेटेड एयर, क्लियर इतनी सी बात। एंड देन नेक्स्ट देखते हैं, एयर दैट कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर पॉसिबल ऑफ द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द सैचुरेटेड एयर। एंड दिस स्टेटमेंट, जो कि दिस स्टेट मीन्स द एयर हैज रीच इट्स ह्यूमिड कैपेसिटी में पहुंच चुकी है। एंड देन मीनिंग इट कैन नॉट बी होल्ड and any more moisture and the more of the water vapor at 100% relatively humid and this air saturated, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 9, द टेम्परेचर ऑफ व्हिच द एयर बिकम्स सैचुरेटेड कल्ट, इसे क्या कहा जाता है, कौन से टेम्परेचर में जो एयर रहना ये सैचुरेटेड हो जाती है, वो ड्यू पॉइंट कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिल चुकी है। देखते हैं, the temperature at which becomes the air becomes the saturated is called as the dew point, and it is the temperature at which air most cold and to the reach 100 degree Celsius 100% है, जो कि relative humid saturation, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। नेक्स्ट नंबर 10, wind velocity is measured by, wind velocity मापी जाती है जो एनीमोमीटर है, इससे मापी जाती है। और एक रहे बताना, जो विंड क्या रहे, विंड डिरेक्शन बताना किससे मापी जाती है, विंड वेन, क्लियर इतनी पास, जैसे जो मतलब एक आरो मार्क की तरह रहे, यहाँ से जो कि कटन वगैरह रहे, ध्यान में रखना, ये विंड वेन में यूज की जाती है, बस। सो ध्यान में रखना। और क्या बात करें, और एक रहे सो इतनी सी बात ध्यान में रखना। एंड डायरेक्शन एंड वेदर भी मापी जाती है, यानी जो विंड वेन जो, ध्यान में रखना, काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं डिटेल में क्या रहे, विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड यूजिंग द एनीमोमीटर, से ये यूज करके मापी जाती है। एंड एनीमोमीटर इज ए डिवाइस दैट मेजर द स्पीड ऑफ द एयर फ्लो एंड द एयर फ्लो की स्पीड एंड द सच एज द विंड एंड द कमन टाइप इन द रिवॉल्विंग कफ, मतलब ये कुछ इस तरह की रहे, यानी ऐसे ऐसे करके लगी हुई है, मतलब क्या रही ऐसे,
ऐसे करके, जो कि ये इसमें रहे, ध्यान में रखना। सो ये क्या कहा जाता है, जो कि इससे विंड की मतलब ये एयर फ्लो करने से ये ऐसे ऐसे घूमती है। बस ध्यान में रखना। एंड कॉमन टाइप ऑफ द रिवॉल्विंग एंड द कप एंड द एनीमोमीटर व्हिच यूज कप एंड द ब्लेड एंड द स्पेन एंड द जो कि विंड ड्राइविंग द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, ये भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं जनरेटर, एंड द कैलकुलेटिंग द विंड स्पीड, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड, ये आज की कंटेंट है। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो आपके दोस्त यार फिर जो भी भाई बंधु जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।